फ्लोर खोल रहा हूं। वेडनेसडे के दिन जो सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल है अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सबके सब सुबह सुबह जुड़ गए हैं हम लोग की मदद करने के लिए। आप सबका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप कॉल्स के साथ। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग। मैं कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा लॉन्ग कॉल दूं, लेकिन दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं शॉर्ट कॉल दूंगा, और वो भी दूंगा आईटी से। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है टीसीएस। इसमें थोड़ी वीकनेस है, 3-4 दिन से देख रहा हूं। एक ऊपर एग्जॉशन नजर आया था, फिर एग्जॉशन के बाद कल एक थोड़ा डिप मिला। टीसीएस में शॉर्ट करना चाहिए। ट्रेड कराया करीब 3449 पर। पॉसिबल है कि 3400 देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप होगा 3470। टीसीएस यस शॉर्ट। ओके गाबा सर, गुड मॉर्निंग। टीसीएस पर तो आपने शॉर्ट दे दिया, लेकिन आपने जैसा कहा कि आप इनहेरेंटली बुलिश हैं और इनहेरेंटली आप लॉन्ग ही देने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट में स्टेबिलिटी आई तो किस स्टॉक या सेक्टर पर ध्यान रखें फिर? मैं पॉलीकैब, डिफेंसिव, टाटा कंज्यूमर, पॉलीकैब, ये दो स्टॉक्स हैं, इस पर ध्यान देगा। मेरा लॉन्ग होगा तो इन दोनों पर ध्यान है मेरा आज के लिए। पॉलीकैब और जैसे कि पॉलीकैब की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है पॉलीकैब में एक अपूर्ण मिल सकता है। बहुत अच्छा बेस बना हुआ है 3000 के आसपास, तो यहाँ पर पॉलीकैब पर ध्यान देना चाहिए मुझे, बिल्कुल। और टाटा कंज्यूमर भी मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर बेस बनता है, यहाँ से बाउंस मिल सकता है। ध्यान इन दो स्टॉक पर रहेगा। ध्यान रहेगा इन दो स्टॉक्स पर, लेकिन गाबा सर की ऑफिशियल कॉल जो है वो टीसीएस पर है। अगर मार्केट में स्टेबिलिटी और रिकवरी आई तो डिफेंसिव बाइंग के लिए आप पॉलीकैब या टाटा कंज्यूमर भी चुन सकते हैं, लेकिन सुबह की कॉल उनकी टीसीएस पर सेल कॉल। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। तो नास्डैक, जैसे मैंने अनुज जी शुक्रवार को कहा था कि मैं 5 से 8% डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन थर्सडेज पैटर्न। ऑलमोस्ट 2.5% कल ही हो गए। तो फिलहाल क्योंकि गाबा सर ने टीसीएस शॉर्ट बोल दिया है तो मैं ट्रेड चेंज करके यूपीएल में जाना चाहूंगा। यूपीएल भी स्ट्रक्चर वीक हो चुका है और मैं यूपीएल को शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 762 के ऊपर, 762 के ऊपर, और मेरा जो टारगेट होगा वो 725 का होगा। 725 लेवल्स अगर ब्रेक हो जाए तो शायद हम 710 भी देख सकते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 725 टारगेट, 762 स्टॉप लॉस। यूपीएल में बिकवाली करने का कॉल। प्रशांत सर, मतलब पहला प्रेफर्ड पिक तो आपका भी ये था, टीसीएस, है ना? जी, और आशीष जी, इसीलिए कल दोपहर में मैंने जो ऑप्शन दिया था वो भी टीसीएस की ही पुट दी थी। तो भैया हम वो राइड ही कर रहे हैं कमजोरी को, और आज दबाव। दोनों एक्सपर्ट यही मान रहे हैं टीसीएस सबसे वीकेस्ट लिंक है। और दूसरा प्रेफर्ड पिक जो है प्रशांत जी का वो है यूपीएल। उसको भी आज बेचने के मौके। टॉप कॉल में कैटेगराइज यूपीएल को कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो रिपीटेटिव हो जाएगा अदरवाइज। चतुर्मोता साहब स्क्रीन पे। चतुर्मोता साहब, गुड मॉर्निंग। अभी आप मुंबई वापस नहीं आए क्या? मैं मुंबई में हूँ, बिल्कुल आशीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड। अब काम बढ़ गया है, अब मुंबई में रह रहे हो आजकल, जान नहीं रहे हो घर। जी चतुर्मोता साहब, इस समय का प्रेफर्ड पिक। जी, तो देखिए, मैं मार्केट वीकनेस में यूज करूंगा कुछ अपॉर्चुनिटीज को, और केपेक्स साइकिल पे हम काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा थीम ही काफी प्रॉमिसिंग है। इसकी बात तो हम पिछले ऑलमोस्ट साल भर से कर रहे हैं, बट जो अभी नए बजट में भी 7.5 लाख करोड़ को 10 लाख करोड़ का एक बजट में कैपिटल आउटले की बात हुई, ऑलमोस्ट 33% जंप वहां से आया। स्टेट का कैपेक्स बजट करीब 5 लाख करोड़ का है और प्राइवेट केपेक्स करीब 8 लाख करोड़ का है। तो टोटल पुट टुगेदर आप देखें तो 23 लाख करोड़ का केपेक्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे पूरे कैपिटल गुड स्पेस पे आएगा। और वहां हमें लगता है एलएनटी, सीमेंस, क्यूमेंस, एबीबी जैसे स्टॉक बहुत बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे। और उनमें से एक स्टॉक मुझे आज काफी पसंद आता है, वो है लार्सन एंड टूब्रो का, जहां मुझे लगता है बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है और कोई भी डिप मिलती है तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी लार्सन एंड टूब्रो में खरीदारी के लिए। 2150 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पर पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है। और ऊपर में मुझे लगता है 2400 से 2500 की ट्रेजेक्टरी शॉर्टर टर्म में देखने को नजर आ सकती है, बट पोजिशनली हमें लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी इंटैक्ट रहेगा। तो एलएनटी हमारी टॉप पिक है और डिस्क्लोजर के टर्म पे ये स्टॉक हम हमारे कोर पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। ओके, लार्सन एंड ट्यूब्रो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है लार्सन एंड ट्यूब्रो आशीष जी के फंड में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये डिस्क्लोजर भी उन्होंने साफ साफ दे दिया है आपको। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। क्लियरली यहाँ पर बिकवाली करने की ही सलाह होगी, एंड स्पेशली पीएसयू बैंक्स पे हम काफी समय से शॉर्ट ट्रेड्स रेकमेंड करते आ रहे हैं। कल भी हमने कैनरा बैंक पे एक फ्रेश ट्रेड सेटअप दिया था ऑन द शॉर्ट साइड,
ऑलमोस्ट उसके टारगेट्स हासिल होने के हैं, बट मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। सो बिकवाली करनी है कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में। 270 का भी एक रिवाइज टारगेट होगा एंड स्टॉप लॉस आपको 286 के आसपास लगाना है। पुल बैक अगर मिल जाता है 280 281 में तो ये बेहतरीन लेवल होंगे फ्रेश शॉर्ट्स और भी ऐड करने के लिए 270 के लक्ष्य पे। भाई साहब, कल कुछ प्राइवेट बैंक तो फिर भी ग्रीन में थे, कल सरकारी बैंक्स की बहुत पिटाई हो रही थी, प्रेशर में था पूरा का पूरा पैक। कैनरा बैंक, इसमें सचिन का मानना है और भी दबाव देखने को मिलेगा। तो पहले दिए हुए सेल कॉल्स टारगेट के करीब खड़े हुए, फ्रेश ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 270 तक की गिरावट शायद यहां पे देखने को मिले। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का प्रिफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से कल भी खराब मार्केट में टाटा स्टील में प्राइस एक्शन पॉजिटिव तरफ दिख रहा था और 20 डेमा के पास ही स्टॉक कंसोलिडेट करने में सफल रहा है। हमें लगता है कि एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 111 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है फॉर टारगेट ऑफ 117। चलिए, टाटा स्टील में एक बाय समय कल थोड़ा रिवर्सल दिखाया था टाटा स्टील ने लास्ट के 1 घंटे में, तो देखते हैं वो अप्रोच कंटिन्यू करेगी या नहीं। लेकिन मानस, गुड मॉर्निंग मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है इंडियन होटल्स पे, जहां पर स्टॉक लगातार 325 पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कल 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है, लेकिन प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आई थिंक इंडियन होटल में यहाँ पर अभी और गिरावट देखने को मिलेगी, 300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करने के मौके अभी भी हैं। 316 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए, दोनों ही कैश लेवल्स है। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। मार्च वाला 310 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 6 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं 15 रुपए के टारगेट के लिए। इंडियन होटल्स बेचने की सलाह है और चाहें तो मार्च का 310 का पुट भी खरीदा जा सकता है उस कमजोरी को प्ले करने के लिए। हो गए सारे आज के प्रेफर्ड ट्रेड। मयूरेश के पास चलते हैं, जान लेते हैं एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा पिक। मयूरेश, रडार पे क्या? गुड मॉर्निंग साहब। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक आईजीएल ये स्टॉक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 2-3 चीजें हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग। पहली चीज आई थिंक जो वॉल्यूम्स हैं वहां पे अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है फॉर 9 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो आई थिंक जो वॉल्यूम्स पिछले वर्ष 9 महीने में हुए थे अराउंड 6.74 MMS/MD, ये 8 के आसपास पहुंच गए हैं। दूसरी चीज आई थिंक जो पिछले 3-4 तिमाहियों में इनपुट कॉस्ट यानी जो नेचुरल गैस की कीमतों में एक जबरदस्त बढ़ोतरी हमने देखी थी, कहीं ना कहीं आई थिंक स्टेबिलिटी आ गई है। अगर आप स्पॉट प्राइसेस भी देखते हैं, एलएनजी प्राइसेस हो, नेचुरल गैस हो, दे हैव कम डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली। आप कह सकते हैं कि जो विंटर थी वो काफी वार्म थी यूरोपियन रीजन में। जितने इन्वेंट्रीज है यूरोपियन रीजन में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जैसे सप्लाईज रिस्टोर हुए हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक गैस प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट लोअर लेवल्स। तीसरी चीज आई थिंक जो मार्जिन्स पे दबाव आया था, मार्जिन्स में एक रिट्रीवल अगले कुछ क्वार्टर्स में बिल्कुल देखी जा सकती है। और फोर्थ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बोथ सीएनजी एंड पीएनजी कंजम्पशन, कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम्स शुड स्टार्ट एक्सपेंडिंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है कंपेयर टू अदर फ्यूल्स जो शायद थोड़े रूल कर रहे थे पिछले 2-3 तिमाहियों में, ये वापस आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास या गैस कंपनियों के पास आ गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कैश फ्लोज, रिटर्न रेशियोज और डिविडेंड यील्ड स्टॉक का है, कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर बनता है शेयर प्राइस को देखे। तो आईजीएल एक विकल्प है जो हमारे मोमेंटम टीम ने निकाला है। 488 490 ये लक्ष्य देख रहे हैं, 422 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट क्लाइंट्स के पास गई है, ये स्टॉक में मेरी पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल। चलिए, आईजीएल ये है पसंदीदा फंडामेंटली जो पिक पसंद आ रही है मयूरेश और उनकी टीम को। क्विकली आज के सारे टॉप कॉल रिकैप कर देता हूं, उसके बाद हर्षदा के पास जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। सेल का तड़का भी है आज। गावस्कर ढूंढते थक गए, कोई बढ़िया बाय ट्रेड नहीं मिला आज के लिए, तो आज वो सेल के साथ जा रहे हैं और सबसे वीकेस्ट नजर आया टीसीएस। 3470 का स्टॉप लगाएं, 3400 का लक्ष्य है। प्रशांत सावंत साहब को भी टीसीएस ही सबसे ज्यादा पसंद था, पर क्योंकि गावस्कर के पास ऑलरेडी था उन्होंने यूपीएल चुना, दूसरा प्रिफर्ड सेल उनका। 762 का स्टॉप है, 725 के लक्ष्य के लिए। लार्सन एंड टूब्रो
हम लोग बजट में केपेक्स के स्पेंड्स की बात कर रहे थे, कितना बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, स्टेट्स वगैरह जोड़ दीजिए तो दरअसल 21 लाख करोड़ के आसपास की केपेक्स की तैयारी हो रही है, 23 लाख करोड़ के। लास्ट ने टूब्रो स्वीट्स सारे कैपिटल गुड मेजर्स के नाम ले लिए थे। सबसे प्रेफर्ड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी 2150 के नीचे का स्टॉप लगा के लास्ट ने टूब्रो खरीदी है। सरकारी बैंक्स कल वीकनेस पे थे, सचिन कह रहे हैं आज भी शायद दबाव में रहे, इस पॉकेट में दबाव कंटिन्यू रहेगा और सबसे प्रेफर्ड सेल कैनरा बैंक 286 का स्टॉप, 270 के टारगेट्स। मेटल्स के लिए बेहतर दिन था कल। टाटा स्टील कल की कमजोरी में एक्चुअली इन ग्रीन बंद हुआ। आज भी मेटल्स को रडार पर रखिए क्योंकि ओवरनाइट और मेटल्स के भाव बड़े हैं। टाटा स्टील है बहेती साहब का पिक, 111 का स्टॉप, 117 के लक्ष्य। मानस ने इंडियन होटल्स को चुना है बेचने के लिए, 316 का स्टॉप लगाइए, या चाहे तो 310 का मार्च का पुट भी खरीदा जा सकता है। और फंडामेंटली कुछ पसंद आ रहा है मयूरेश को तो वो है आईजीएल, 488 490 के लक्ष्य होंगे इवेंचुअली, और यहां पे 422 का इस पोजिशनल ट्रेड पे आप स्टॉप लेके चले।